हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा मोल चल रहा था ना, और मोल में है ना एक फिर छोटा सा टॉपिक आया था, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा का ना, ये परमाणु द्रव्यमान इकाई है ना, एएमयू। और एएमयू को अपन ने परिभाषित किया था, इस पर आधारित अपन ने दो क्वेश्चंस कर लिए थे ना। एएमयू के स्थान पर है ना वर्तमान में यू का उपयोग करते हैं ना, यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान इकाई। पहले एएमयू का उपयोग करते थे ना, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट, ये सब कुछ अपन है ना पहले से पढ़ के आ रहे हैं ना। अगर एक परमाणु है, उसका द्रव्यमान दिखाना है आपको, तो उसका एटॉमिक वेट और आगे उसका क्या लगा दो मात्रक एएमयू लगा दो ना। और अगर एक मोल दे दे आपको परमाणु, उनका द्रव्यमान पूछे तो वही एटॉमिक वेट, लेकिन आगे मात्रक क्या आएगा, ग्राम। यानी एक मोल परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में और एक परमाणु का द्रव्यमान किसमें, एएमयू में लेते हैं ना। ठीक है, इस पर आधारित हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे। आज मैंने दो क्वेश्चंस और लिखवा दिया ना, तो आज अपन इसको ना मोल को खत्म कर देते हैं ना। इसके बाद फिर है ना अगला टॉपिक कल से लेंगे अपन ना। देखिए, मैंने दो क्वेश्चंस लिख दिया ना। एक तो देखिए नीट 2018 में आया है ना, अरे नीट का एग्जाम है ना, उसके ना 2018 में आया है ना। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं ना। क्या है देखिए क्वेश्चन साहब, इसका सॉल्यूशन देखिए ना। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, ये लीजिए। देखिए 150 परमाणुओं का द्रव्यमान 9000 एएमयू दे रखा है ना। अरे 150 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 9000 एएमयू। फिर आगे क्या कहा इसने, 240 ग्राम में ना, 240 ग्राम में है ना, मतलब 240 ग्राम में परमाणुओं की मोलों की संख्या कितनी होगी है ना। तो देखिए पहले तो अपन क्या करते हैं, सुनिए, मैं ऐसे कह दूं कि 150 परमाणुओं का द्रव्यमान 150 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है बच्चों, अरे 9000 एएमयू है ना, 9000 एएमयू है ना। कितना है, 9000 एएमयू। तो देखिए एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लेता हूं। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, देखिए एक परमाणु का द्रव्यमान, इसलिए ये लीजिए, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, अरे एक परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 150 का भाग लगा दो ना, इससे ये कट जाएगा, 15 × 6 = 90, यानी कितना आ गया 60 एएमयू। ये तो सिंपल काम है, ज्यादा दे एक पूछे भाग लगाते हैं ना। तो 150 परमाणु का द्रव्यमान 9000 एएमयू दे रखा था, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 9000 में 150 का भाग लगा दो, कितना आ गया 60 एएमयू आ गया ना। कितना आ गया बच्चों, 60 एएमयू। आया नहीं आया। अब आगे देखो, हमको रिलेशन पता है, एक परमाणु का द्रव्यमान 60 एएमयू है। तो मैं यदि ऐसे कह दूं कि एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, अभी बात की थी अपन ने, एक परमाणु का द्रव्यमान मात्रक एएमयू में है ना। एटॉमिक वेट यानी वो आगे वाली यूनिट है वो तो सेम रहेगी, और एक मोल परमाणु का द्रव्यमान है वो यूनिट ग्राम हो जाएगी ना, आगे वाली वैल्यू है ना, अरे आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो सेम ही रहेगी ना। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहां से कि एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, तो आंकिक वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी 60, बस एएमयू की जगह क्या आ जाएगा, अरे ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ग्राम। तो एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 60 ग्राम। इसका मतलब यूं कह सकते हैं 60 ग्राम में कितने मोल हैं परमाणुओं के, अरे एक मोल है। 60 ग्राम में परमाणुओं के कितने मोल हैं, एक मोल। अरे हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में 240 ग्राम दिया है, यानी क्या कह रहा है ये कि 240 ग्राम में अरे परमाणुओं की मोलों की संख्या कितनी है, देखना बच्चों। अरे ध्यान से देखो, ये 240 है, वो कितना है 60 ग्राम। तो देखो 60 का 4 गुना कर दिया क्या, अरे 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 240 ग्राम क्या है, 60 का 4 गुना, तो बस 60 ग्राम में एक मोल परमाणु, तो 240 में यानी इसका 4 गुना किया है। अरे तो मोल का भी क्या कर दो आप, अरे 4 गुना कर दो। इसको भी कितने से गुना कर दो बच्चों, अरे 4 से गुना कर दो। इसको भी कितने से, 4 से। तो आंसर क्या आ गया हमारा, अरे 4 मोल परमाणु आ गया। आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों, 4 मोल परमाणु। सिंपल सवाल है। देखो 150 परमाणु का द्रव्यमान इतना, तो एक का निकाल दिया मैंने। अब एक मोल का निकालूंगा तो बस एएमयू की जगह क्या रख दूंगा मैं, ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मोल परमाणु का द्रव्यमान 60 ग्राम। तो उल्टा भी बोल सकता हूं कि 60 ग्राम का मतलब एक मोल परमाणु, ठीक है ना। तो वही एक मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 1/60। और वही आगे क्या हो जाएगा, अरे 240 का मतलब कितना होगा, 240 से गुणा कर दो, 60 चौको 240, आपका सिंपल आ जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए आप, वो भी अच्छा सवाल है।
क्या पूछा है इसने? मैक्सिमम, है ना? अरे ये मैक्सिमम है, ये ना मैक्सिमम का मतलब सर्वाधिक। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब कि सर्वाधिक अणु किसमें है ना, सर्वाधिक अणु किसमें है, सबसे ज्यादा अणु किसमें है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें है ना। देखिए एक तो दे रखा है हमको 0.00224 लीटर जलवाष्प दे रखी है ना, किस पर? एनटीपी पर है। अरे एनटीपी पर एक मोल गैस, उसका आयतन 22.4 लीटर होता भी है ना। एक मोल गैस का आयतन कितना है? 22.4 लीटर। हमको क्या दे रखा है? अरे आयतन दे रखा है किसमें? लीटर में। किसमें दे रखा है बच्चों? अरे लीटर में दे रखा है। किसमें दे रखा है? लीटर में। तो सर्वाधिक अणु पूछे तो अणु निकालना है तो क्या करें? अरे अपन मोल निकाल लेते हैं पहले। मोल बराबर क्या होगा? अणुओं की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या। इसका मतलब जिसके मोल ज्यादा उसको अवोगाद्रो संख्या सब में कॉमन रहेगी, उसमें अणुओं की संख्या भी क्या आ जाएगी? ज्यादा। तो मैं मोल कैलकुलेट कर देता हूं सबके, जिसमें ज्यादा मोल होंगे उसी में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा। देखिए इसमें करता हूं मैं फर्स्ट वाले में। इसमें देखिए इसमें कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले आयतन कितना है? देखो 0.00224 किसमें है? लीटर में है ना। तो मैं क्या करूंगा? अरे 22.4 लीटर का बच्चों क्या लगा दूंगा? भाग। देखो इसको सॉल्व करो, देखो दशमलव से दशमलव को हटाओ, ये दशमलव हटेगा, ये दशमलव हटेगा। ठीक है, दशमलव के बाद 5 अंक, नीचे कितना है? एक अंक, एक जीरो ऊपर 5 जीरो नीचे, तो 4 जीरो भेज दूं नीचे में। अरे 4 जीरो भेज दूं बच्चों नीचे, 1 2 3 और ये 4। देखो इससे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? ये लो। और ऊपर क्या चल रहा है? 1, है ना। और देखो 10,000 को क्या लिख सकता हूं मैं? अरे 10 की पावर 4 लिख सकता हूं बच्चों ना। अरे 10,000 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? अरे 10 की पावर 4। और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे -4 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो क्या हो गया? 10 की पावर -4 मोल। अरे 0.00224 लीटर जलवाष्प का मतलब क्या हो गया? एनटीपी पर कितने मोल हैं? 10 की पावर -4 मोल। अगला देखिए आप, बी वाला देखिए 1.8 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ग्राम। तो क्या करेंगे पर? अरे द्रव्यमान दे दे तो आप क्या करो उसका ना, या तो एटम है तो एटॉमिक वेट का भाग लगा दो, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट का। तो जल कैसा है? मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 18। तो कितना हो जाएगा ये? इस दशमलव को हटा लो, ये 0.1/10 मोल, यानी यूं कह सकते हैं अपन 0.1 अरे मोल। कितना कह सकते हैं बच्चों? 0.1 मोल। आगे देखिए आप, इसको देखिए, इसको 18 ml। अरे 18 ml वॉल्यूम दे दिया हमको। वॉल्यूम कितना है? 18 ml। अरे पर ध्यान रखें 22.4 लीटर का भाग मत लगा देना। लीटर क्या ml है तो कहीं ml का भाग लगा दो 22,400 ml का, गलत हो जाएगा। ये जल है, जल, ना कि गैस। वो जलवाष्प भी है ना। अरे ध्यान रखें ये जलवाष्प है, ये क्या है? जल। जल तो द्रव होता है, जलवाष्प का मतलब तो गैस ही है वो, है ना। अरे जल की वाष्प बना दी, जल को ना 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या कर दिया? गर्म कर दिया ना, तो उसकी क्या बन गई? वाष्प। तो वो तो गैस ही है ना। ये द्रव है तो पहले मैं क्या करूंगा? अरे इसका वॉल्यूम तो ये रहा, और कुछ नहीं दे तो जल का घनत्व है वो कितना मानते हैं अपन? अरे 1 ग्राम पर ml। कितना मानते हैं? 1 ग्राम पर ml। तो हमको पता है अरे D बराबर क्या होता है? m/v। चूंकि D बराबर m/v तो m बराबर क्या होगा बच्चों? अरे D इंटू v। D कितना है? 1 ग्राम पर ml। ml आएगा नीचे, और वॉल्यूम कितना है? अरे 18 और ml। ml से ml कैंसिल, क्या हो गया ये? 18 ग्राम। इसका मतलब समझ में आया आपके कि अरे 18 ml बोलूं मैं या 18 ग्राम बोलूं, एक ही बात है ना। 18 ml जल बोलो या 18 ग्राम जल बोलो, बात एक ही है। और 18 ग्राम जल है, अरे तो इसमें मोल कितना होगा देखना बच्चों। अरे मोल बराबर 18 अरे जल का अणुभार भी कितना है? 18, है ना। तो 18/18 का मतलब क्या हो गया? अरे 1 मोल। 18/18 का मतलब क्या हो गया? 1 मोल। तो इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब बच्चों 1 मोल है ना। कितना मोल? 1 मोल। और उसका मतलब कितना है? अरे इसका मतलब कितना आया? 0.1 मोल। और इसका मतलब कितना आया? 10 की पावर -4 मोल। और देखो एक इसमें और ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसमें कैसे करोगे? सुनो, अणु दे रखे डायरेक्ट, और हमको पता है ना, अरे पार्टिकल्स कणों की संख्या दे दे, अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दो ना, उससे क्या निकल जाएंगे? मोल। तो मोल बराबर क्या होगा? अरे 3 × 10 की पावर 23 अपॉन क्या है? 6 × 10 की पावर अरे 23, 10 की पावर 10, 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल,
ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 का मतलब अरे 0.5 मोल। ये लीजिए बच्चों, अरे मैंने सब में क्या कैलकुलेट कर दिया आपको, मोल। उसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतना है। अरे ये तो 0.5 मोल यानी आधा मोल। ये 0.1 ही है, और वो तो अरे 10 की पावर -4, वो तो बहुत कम हो गया। और ये कितना, 1 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल किसमें है, अरे इसी में है, और सबसे ज्यादा मोल इसमें है, तो अणुओं की संख्या भी सबसे ज्यादा अरे इसी में होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, अरे हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। और ये देख लीजिए आप, नीट 2018 का सवाल है ना, अरे नीट 2018 का सवाल है ना, देख लीजिए इस तरीके के सवाल आते हैं नीट में, है ना। अभी आगे और करवाता हूं, देखो एक सवाल और नीट में आया हुआ, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। कर लिया आपने नोट डाउन, देखिए दो क्वेश्चंस करते हैं अपन, और उसके बाद आज की क्लास को यहीं तक रहने देंगे ना। उसके बाद कल से नया टॉपिक चालू करेंगे ना, स्टाइकियोमेट्री वाला ना, रस समीकरण मिति जिसको बोलते हैं अपन, उसको पढ़ के रखें अपन, रस समीकरण मिति। हाँ जी बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है वही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है ना। क्वेश्चन है अपना 5th नंबर, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब की बार एटम पूछ लिया ना, यानी सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या। पहले सर्वाधिक अणुओं की संख्या पूछिए ना, अरे अणु पूछे, परमाणु पूछे, हमको तो क्या निकालना है, मोल निकालना है। जिसमें मोल ज्यादा उसमें अणु या परमाणुओं की संख्या भी ज्यादा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये लो। सेकंड है 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन। तीसरा देखिए आप 84 ग्राम Fe, आयरन। और चौथा है आपका 54 ग्राम Ag, 54 ग्राम Ag। देखिए मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं ना इधर, देखिए क्या क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, और वही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना, कोई परमाणु की सर्वाधिक संख्या। और ये आपके आया नीट 2020 में आया ना, नीट 2020 में, वो 2018 में आया था ना, नीट 2020 है ना, नीट 2020। इसमें है आपकी फर्स्ट ऑप्शन 1 ग्राम Li, सेकंड ऑप्शन देखिए आप 1 ग्राम Ag, और थर्ड है आपके वही 1 ग्राम ऑक्सीजन, और फोर्थ है आपके 1 ग्राम मैग्नीशियम। 1 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम। देखिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं ना, ऊपर वाले को, ये इसको करेंगे ना, तो सबसे पहले इसको देखो ना आप, Ag
अरे Ag अकेला लिख रखा है, सिंगल स्पीसीज है, एटम है ये तो, परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान कम मिलेंगे। तो क्या होगा, अरे द्रव्यमान 54 बटे परमाणु द्रव्यमान, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 108। देखिए ये तो सीधा सीधा कट रहा है ना, अरे ये 1 ये 2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल, इसके मोल तो इतने आ गया ना। आयरन का देखिए आप 84 बटे आयरन का कितना है 56, आयरन का कितना है 56। देखिए इसको काटो, 28 से कट रहा है, 28 दिया 84, 28 गुना 56 यानी 3/2 का मतलब 1.5 मोल हो गया। अगला देखिए आप 3 ग्राम हाइड्रोजन। अब दिक्कत आ रही है यहाँ ना कि हाइड्रोजन और ये क्या है ऑक्सीजन। अब कि सर इसको O2 माने, अणु माने, और इसको H2 माने, या फिर इसको परमाणु माने, इसको भी परमाणु माने। भाई इनको परमाणु माने या अणु माने, है ना। तो मैं ये कहूंगा ना, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी मान लो ना, परमाणु मान लो या अणु मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा ना, परमाणु मान लो या अणु। देखो कैसे, मैं परमाणु मानता हूं तब तो मोल कितने होंगे देखना, अरे 16, और परमाणु मानेंगे तो परमाणु लेंगे, परमाणु का ना तो परमाणु द्रव्यमान लेंगे, एटॉमिक वेट। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, तो 16/16 का मतलब क्या हो गया 1 मोल। इसको मैं वही क्या मानू, एटम मानू, तो देखिए ये कितना है 3 ग्राम, ये लो बटे 1 तो कितना हो गया 3 मोल हो गया। अब कोई सोच रहा है कि सर इसको मैं ना, मैं तो अणु मानता, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अरे 16 ग्राम अणु मान लो, ये लो ऑक्सीजन का मतलब O2, तो इसमें मोल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे इसमें मोल, देखना मोल बराबर क्या है, द्रव्यमान कितना है 16 बटे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या हो गया 16/32 यानी 1/2 मोल हो गया। अरे 1/2 मोल हो गया ना, अरे हो गया नहीं हुआ 1/2 मोल। अब देखिए अब 1/2 मोल, तो यहां से मैं यदि है ना कैलकुलेट करूं, क्या अपन से तो एटम पूछा है इसने ना, एटम पूछा ना, तो देखो क्या कहेंगे अपन, O2 तो मॉलिक्यूल के रूप में है ना, तो मोल बराबर क्या होगा, अरे अणु यानी अणुओं की संख्या अपॉन क्या हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या, ये लीजिए। तो अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, अणुओं की संख्या ये लो कितनी आएगी, मोल कितना है 1/2 इंटू Na हो गया। आगे देखो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, अरे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, जब भी परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो अणुओं की संख्या इंटू उसकी परमाणुकता। तो अणु कितने हैं देखना 1/2 इंटू Na हो गया। परमाणु कितने, एक अणु में कितने परमाणु 2, ये लो 2 से 2 कट गया, क्या हो गया Na। और देखो अरे 1 मोल में भी कणों की संख्या कितनी होगी, Na के बराबर ही तो होगी, ये Na तो आया। तो आप अणु मानो या परमाणु मानो, ऐसे हाइड्रोजन भी सेम हो जाएगा वही है ना, इसी की तरह। तो आप इसको अणु मान लो या परमाणु मान लो ना, एक ही बात है ना। क्यों, वापस से मुझे क्या करना 2 से गुणा करना है ना, इसलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो फिर सर्वाधिक परमाणु किसमें है, सर्वाधिक देखो 1 मोल, 3 मोल, 1.5 मोल और आधा मोल। तो हमको पता है जिसमें मोल ज्यादा, अरे उसी में क्या होंगे परमाणु की संख्या ज्यादा। तो 3 मोल इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 3 ग्राम हाइड्रोजन। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों 3 ग्राम हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए 1 ग्राम Li 1 ग्राम Ag है ना, 1 ग्राम O2 1 ग्राम मैग्नीशियम। देखिए हमको पता है क्या, अरे मोल बराबर क्या होता है बच्चों, ये सारे क्या है द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान बटे इधर क्या लेंगे अपन एटॉमिक वेट। भाई एटम है तो एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल है तो उसका क्या ले लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। देखना इसका मतलब जिसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है ना, उसमें मोल क्या होंगे कम। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, अरे एटॉमिक वेट अगर जिसका ज्यादा है उसमें मोल क्या होंगे, अरे कम होंगे। और यूं कह सकते हैं ना कि एटॉमिक वेट जिसका कम होगा, अरे उसमें मोल क्या होंगे ज्यादा होंगे। अरे ये ट्रिक समझ में आ रही है बच्चों, यहां से लिखा मैंने है ना, मोल बराबर द्रव्यमान बटे अरे परमाणु द्रव्यमान है ना एटॉमिक वेट, या मॉलिक्यूलर वेट अणु है तो है ना उसका आणविक द्रव्यमान। तो हमको पता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बढ़ेगा, तो ये व्युत्क्रमानुपात है तो मोल घटेगा, और यदि ये घटेंगे तो मोल क्या होगा बढ़ेगा। बस जिसमें मोल ज्यादा उसी में परमाणु की संख्या क्या होगी ज्यादा। तो मैं इनका क्या लिख दूं, अरे मैं इनका ना एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं। देखो लिथियम का कितना है 7, Ag का कितना है 108, और इसका कितना है 32,
और इसका कितना है 24। ये लो आप, अरे यही हुआ ना। अब देखो आप, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान सबसे ज्यादा है 108, अरे 108 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट, तो मोल क्या होंगे उसमें कम। और सबसे कम एटॉमिक वेट किसका, देखो इसका 7, इसका कितना है 24, इसका कितना है 32, एटॉमिक वेट भी लें तो 16, फिर भी 7 से तो क्या है ज्यादा ही है। इसका मतलब एटॉमिक वेट लिथियम का क्या है कम, और एटॉमिक वेट कम तो मोल क्या होंगे, अरे ज्यादा, एटॉमिक वेट कम तो मोल ज्यादा, और मोल ज्यादा तो परमाणु की संख्या भी क्या होगी ज्यादा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अरे लिथियम हो जाएगा, यानी 1 ग्राम लिथियम में परमाणु की संख्या क्या होगी सबसे ज्यादा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना आना चाहिए, नीट 2020 का सवाल है ना। तो ये आप देख लो, जिसका एटॉमिक वेट कैसा हो कम, उसमें मोल ज्यादा, और उसमें मोल ज्यादा तो परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी ज्यादा। क्यों, मोल बराबर क्या है, परमाणु या अणुओं की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या, तो मोल ज्यादा तो अवोगाद्रो संख्या तो कम रहेगी, बस उसी में क्या हो जाएगी परमाणुओं की संख्या ज्यादा। तो 1 ग्राम लिथियम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अरे आंसर हो जाएगा। और उसका क्या हो जाएगा 3 ग्राम हाइड्रोजन, उसका क्या हो जाएगा बच्चों 3 ग्राम हाइड्रोजन। ये लीजिए, ये मैंने आपको ना क्वेश्चंस करवा दिया, आपको ना इस पर आधारित कितने क्वेश्चंस करवा दिए आपको, एएमयू पर आधारित मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करवा दिए ना, कितने 6। और कल से है ना अपन स्टाइकियोमेट्री पढ़ते हैं ना, नए टॉपिक है इसलिए आज स्टार्ट नहीं कर रहे उसको ना। मोल कंप्लीट खत्म हो गया ना, मोल में मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए आपको ना, अब तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो ना, अरे 60-70 क्वेश्चंस करवा दिए अब तक आपको ना। इतने ही आप करेंगे 60-70, और अभी तो और करवाऊंगा ना आगे तक, तो 100 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, 100 आप कर लो, 200 क्वेश्चंस हो गए, एक ही टॉपिक पर 200 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो उस टॉपिक में बचता नहीं है कुछ है ना। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। सभी को गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को। ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।